नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना की चपेट में आई विधायक, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, सदन में जोर से ना बोले। ऊना में 48 वर्षीय महिला की तेजधार हथियार से हत्या, वारदात के समय घर पर थी अकेली। डीसी कांगड़ा के संक्रमित होने के बाद संपर्क तलाशने में जुटा स्वास्थ्य विभाग एसपी के साथ झमेतर भी गए थे। नाम नहीं, आईडी से पहचाने जाएंगे कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिमाचल में पंचायतों की वार्डबंदी और मतदाता सूची का काम अटका। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों से अब नहीं होगी कोई पूछताछ। कंगना की मुसीबतें बढ़ी, शिवसेना ने दर्ज करवाई शिकायत। दफ्तर के बाहर बीएमसी का नोटिस। एलएसी पर 45 साल बाद फायरिंग, भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा। WHO की चेतावनी, अगली महामारी के लिए भी तैयार रहे दुनिया। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मंत्रियों को जरूर टेस्ट करवाने और जोर से ना बोलने के लिए कहा। परमार ने अपने संबोधन में कहा कि जो विधायक अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं वे कोरोना टेस्ट करवा लें। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर जो भी व्यक्ति कोरोना टेस्ट करवाना चाहता है वे करवा सकता है। किसी को जरा भी शंका है कि उसमें कोरोना के लक्षण हैं तो वे खुद को होम क्वारंटाइन कर लें और सदन में न आएं। परमार ने कहा कि जोर से बोलने से भी कोरोना फैल सकता है, इसलिए सदन में जोर से भी न बोलें। परमार ने कहा कि मंत्री बहुत लोगों से मिलते हैं, ऐसे में इन्हें कोरोना टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमें रोज जनता के संपर्क में रहना है। हम उन्हें कोरोना ना दें बल्कि जनता को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित करें। सदन में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग जरूर करवा लें, मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। बता दें कि कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक रीता धीमान कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन हिस्सा लिया था। विधानसभा में हुई टेस्टिंग में वे पॉजिटिव पाई गयी। उनके बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ऊना जिला के गांव जनकौर में 48 वर्षीय महिला का घर में ही कत्ल किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। महिला की पहचान जनकौर निवासी वीना देवी, पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वारदात के समय महिला घर में अकेली थी। महिला का घर के अंदर तेज धार हथियारों से वार करके मर्डर कर दिया गया है। सुबह आस पड़ोस के लोगों ने महिला को घर में खून से लथपथ पड़े देखा तो फौरन उसके परिजनों और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग उनके संपर्क में आए लोगों व अधिकारियों की सूची बना रहा है। प्राथमिक तौर पर उनके ऑफिस से मुख्य स्टाफ के लोगों के सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें उनके पीएसओ और अधीक्षक मुख्य रूप से शामिल हैं। डीसी रविवार को जयसिंहपुर के झमेतर में 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत के उपजे विवाद को शांत करवाने के लिए एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन के साथ मौके पर गए थे। बताया जा रहा है कि वे यहां पर कई लोगों के संपर्क में आए थे। वहीं पिछले सप्ताह उन्होंने कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें भी की थी। डीसी से मिलने के लिए रोजाना कई लोग कार्यालय पहुँचते हैं, ऐसे में इनकी संपर्क सूची काफी लंबी हो सकती है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज नाम से नहीं, अब आईडी नंबर से जाने जाएंगे। अब एक क्लिक से स्वास्थ्य विभाग को किसी भी संक्रमित मरीज की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के एक जैसे दो नामों वाले लोगों को पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया है। इसमें किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की आईडी डालकर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ये पोर्टल पूरे देश में कोरोना को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। अब कोई भी अधिकृत चिकित्सक अपनी लॉगिन आईडी डालकर कहीं से भी किसी भी कोरोना मरीज की जानकारी हासिल कर सकता है। ये सुविधा केवल चिकित्सकों के लिए ही है ताकि उन्हें किसी मरीज को पहचानने में दिक्कत न आए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया के चलते वार्ड बंदी और मतदाता सूची का काम अटका है। प्रदेश सरकार ने 310 नई पंचायतों के गठन को लेकर 3 अधिसूचनाएं जारी की थी। अब लोगों की आपत्तियों का निपटारा भी कर लिया गया है। इसके बावजूद अभी तक सरकार ने इसकी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है। हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सरकार नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी करे। इसके बाद आयोग सभी पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के अधिकारी बताते हैं कि पंचायतों की सही संख्या सामने आने के बाद ही पंचायतों की वार्ड बंदी का काम शुरू किया जाएगा। वार्ड बंदी के बाद पंचायतों में पदों के आरक्षण का काम होना है। इसके बाद पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। जिला सिरमौर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निकटतम अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों से अब पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी और उन्हें तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी। ये जानकारी डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने दी। उन्होंने बताया कि मुसीबत में मदद करने वाला व्यक्ति किसी सिविल या आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही व्यक्ति से किसी प्रकार की पूछताछ की जाएगी। केवल प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति के सूचना पुलिस को देगा अथवा आपातकालीन सेवाओं के लिए फोन कॉल करता है, उसे फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना के आईटी सेल ने कंगना रनौत के खिलाफ थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। ये शिकायत कंगना के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तुलना मुंबई से करने वाले बयान को लेकर की गई है। पार्टी ने उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने नोटिस चिपकाया है। ये नोटिस अवैध निर्माण और निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर चिपकाया गया है। कंगना 9 सितंबर को हिमाचल से मुंबई लौटने वाली है, लेकिन उससे पहले उनके लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो गए हैं। कंगना ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में बीएमसी के इस कदम के बारे में लिखा है और वीडियो भी शेयर किया है। अब उन्होंने इस मामले में मूवी माफिया को निशाना बनाया और कहा, मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। भारत और चीन की सीमा पर मई महीने से ही तनाव जारी है और अब और बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां दोनों देश बातचीत से मसला सुलझाने की बात कर रहे हैं, वहीं एलएसी पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बीती रात लद्दाख सीमा पर वो हुआ जो पिछले 4 दशक में नहीं हुआ था। 45 साल बाद एलएसी पर बीती रात गोलीबारी की घटना हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को निशाना नहीं बनाया गया। काला टोप और हेलमेट टोप समेत पैंगोंग इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। यही कारण है कि चीन की सेना बौखला गई है। इसी बौखलाहट में चीन की सेना सोमवार रात बॉर्डर पर आगे बढ़ने लगी। इस दौरान भारतीय सेना की ओर से वार्निंग शॉट दागे गए, जिसके बाद चीनी सेना के जवान पीछे हट गए। यहाँ चीनी सेना की ओर से भी गोलाबारी की गई, जिसका फिर भारतीय सेना ने जवाब दिया। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना का कहर मचा हुआ है। लाखों लोग जान गंवा चुके हैं और दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि दुनिया को अगली महामारी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया को अगली महामारी के लिए बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने देशों से सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए आह्वान किया। चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में सामने आए पहले कोरोना वायरस मामले के बाद अब तक दुनिया में 2.7 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।